इंसानों ने समंदर की गहराई नाप ली, चांद पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देख लिए और कुदरत के बड़े बड़े रहस्यों से भी पर्दा उठा दिया। लेकिन एक दरवाजा आज भी ऐसा है जिसकी कुंडी बाहर से नहीं खुलती। वो है मौत का दरवाजा। सदियों से हम सुनते आए हैं कि रूह जिस्म का लिबास बदलती है। कोई कहता है फरिश्ते आते हैं, तो कोई कहता है बस एक सन्नाटा है, बिल्कुल गहरी नींद की तरह, जैसे हम नींद में सोते हैं। लेकिन आज का किस्सा हमें किसी पुरानी कहानी की तरफ नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस की उन लैबों में ले जाएगा जहां मौत की परिभाषा बदली जा रही है। आज बात करेंगे उस चेतना की भी जिसे साइंस की भाषा में कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या होता है उस वक्त जब इंसान की सांसें थम जाती है। नमस्ते, मैं हूं सार्थक और आज किस्सा कास्ट पर हम उस आफ्टर लाइफ की झलक देखेंगे जहां से वापस लौटने वाले हर शख्स की कहानी लगभग एक जैसी है। सालों से मेडिकल साइंस यह मानता आया है कि मौत एक आखिरी मुकाम है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्लिनिकली डेथ कहा जाता है। इसके बाद ब्लड फ्लो रुक जाता है और हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दशकों से डॉक्टर्स का यही मानना था कि ऑक्सीजन के बिना हमारा ब्रेन 10 मिनट के भीतर ही काम करना बंद कर देता है। लेकिन डॉक्टर साम पार्निया की 2023 की लेटेस्ट रिसर्च, जिसे अवेयर टू स्टडी कहा जाता है, ने इसे गलत साबित कर दिया है। इस रिसर्च में पाया गया है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टरों द्वारा सीपीआर दिए जाने के दौरान भी मरीजों के दिमाग में गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स की तीव्र हलचल देखी गई है। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से 5 तरह की वेव्स होती है: बेटा, अल्फा, गामा, थीटा और डेल्टा। मान लीजिए आप अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान सड़क पर है और आप सोच रहे हैं कि आज दिन भर क्या क्या काम करना है। जब आप पूरी तरह एक्टिव होते हैं तो आपका दिमाग में बेटा वेव्स चलती है। फिर आप ऑफिस से घर आते हैं और सोफे पर लेटकर आंखें बंद करते हैं, बस एक शांति महसूस कर रहे हैं। तब आपका दिमाग इस रिलैक्स स्थिति में अल्फा वेव्स पैदा करने लगता है। अब आपको ड्रेस बदलनी है। आप अलमीरा के पास जाते हैं, लेकिन चाबी कहीं रखकर भूल गए। अब बहुत दिमाग लगा रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में आता है कि चाबी तो मेज की दराज में रखी थी। जब आपका दिमाग इतनी तेजी से पुरानी कड़ियों को जोड़ता है कि चाबी कहाँ रखा था याद करने की कोशिश या कोई पेचीदा काम सुलझाता रहता है, तब वो गामा वेव्स पैदा कर रहा होता है। अब आप खाना खाने बैठते हैं और खाने की प्लेट को देखते हुए ख्यालों में खो जाते हैं। आपको बचपन का वो दिन याद आने लगता है जब आपकी माँ ऐसे ही खाना खिलाती थी। आपको होश नहीं रहता कि आसपास कौन क्या बात कर रहा है या आपने कितनी रोटियां खा ली। यह ख्यालों वाली दुनिया जो है, ये थीटा वेव्स के कारण ही होता है। और आखिर में जब आप रात को गहरी बेसुध नींद में सो रहे होते हैं, जहाँ न कोई सपना न कोई शोरगुल, तब चलती है डेल्टा वेव्स। ये हमारे बॉडी को रिपेयर भी करती है। खैर, अब कहानी पे। वैज्ञानिकों ने पाया कि मौत के दौरान दिमाग शट डाउन होने के बजाय एक हाइपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। आमतौर पर हमारा दिमाग आधा सोया हुआ सा रहता है और हम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्शियस होने पर आपकी 5 इंद्रियां, जिसमें देखना, सूंघना, छूना और स्वाद, इतनी तेज हो जाती है कि आपको हवा के चलने की सरसराहट भी साफ सुनाई देने लगती है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होने वाला है। उस 1 सेकेंड के अंदर इंसान हाइपर कॉन्शियस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, यानी सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। वो साफ देख पाता है कि गाड़ी किस तरफ मुड़ रही थी, कांच का एक एक टुकड़ा कैसे हवा में तैर रहा था, फिल्मों की तरह। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडीज बताती है कि मरने के समय दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वह ऊर्जा है जो ऑक्सीजन न होने के बावजूद दिमाग को सक्रिय रखती है। अब डोपामीन क्या है? यह तब निकलता है जब आप कुछ हासिल करते हैं। मान लीजिए आपने एक वीडियो डाला और उस पर अचानक हजारों व्यूज और कमेंट्स आने लगे, या फिर आपके किसी परीक्षा का रिजल्ट आया, आप उसमें पास हो गए। वह जो एक्साइटमेंट और खुशी का अचानक झटका महसूस होता है, वो डोपामीन है। अब सेरोटोनिन क्या है? यह आपको शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। मान लीजिए दिन भर की कड़ी धूप और मेहनत के बाद आप शाम को नीम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बैठे हैं और आपके मन में कोई फिक्र नहीं है। यहाँ ना कोई शोर शराबा है और ना आपको कुछ एक्साइटमेंट है, बस एक गहरी शांति और संतोष है। यही सेरोटोनिन है। जब गांव या मोहल्ले के लोग किसी मामले को सुलझाने के लिए आपके पास आते हैं और आपकी बातों को मान लेते हैं,
तब जो वैल्यू और इज्जत आपको महसूस होती है वो आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। यह आपकी नींद, भूख और पाचन को भी कंट्रोल करता है। इसकी कमी से इंसान उदास और डिप्रेस्ड हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह चेतना यानी कॉन्शियसनेस आखिर क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में दौड़ती बिजली है? नोबेल विजेता सर रॉजर पेनरोस की थ्योरी, जिसे और कहते हैं, एक चौंकाने वाला तर्क देती है। उनके अनुसार हमारी चेतना हमारे दिमाग के भीतर मौजूद बारीक नलिकाओं, उनमें एक क्वांटम इंफॉर्मेशन के रूप में बसी है। इस थ्योरी के अनुसार जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो यह क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती, केवल ब्रह्मांड में फैल जाती है। और यदि मरीज को दोबारा जीवित किया जाए तो यह जानकारी वापस फिर उन नलिकाओं में लौट जाती है। यही कारण है कि लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान खुद को शरीर से बाहर महसूस करते हैं। डॉक्टर पार्निया के अनुसार भी आपकी चेतना आपके दिमाग का कोई मामूली हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई, इंडिपेंडेंट एंटिटी हो सकती है। अब सवाल तो यह भी है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? जब कोई इंसान क्लिनिकली डेथ घोषित हो जाता है, यानी उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती है और दिमाग की जो वेव्स हमने अभी देखा था ना 5, वो सारी शांत हो जाती है। लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद डॉक्टर उसे बिजली के झटके देते हैं या दवाइयों से वापस जिंदा कर देते हैं। तो उस दौरान जो उसे अनुभव होता है उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। अब सवाल तो ये भी है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान महसूस क्या क्या होता है? शरीर से बाहर निकलना। इंसान खुद को ऊपर से देखता है, उसे अपना शरीर एक पुराने कपड़े की तरह बेकार लगने लगता है। अथाह शांति का एहसास। मौत के करीब जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें वहाँ न कोई डर था, न कोई दर्द, सिर्फ एक शांति थी जो उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। कई लोग कहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह उनके आंखों के सामने गुजर गई, फ्लैशबैक की तरह। ज्यादातर लोग बताते हैं कि उन्हें एक अधूरी सुरंग दिखी और उसके आखिर में एक बहुत तेज लेकिन सुकून देने वाली सफ़ेद रोशनी। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक भ्रम है? अक्सर आलोचक यह तर्क देते हैं कि मौत के समय दिखने वाली रोशनी सिर्फ हेलुजिनेशन है, यानी मति भ्रम है, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग पैदा करता है। लेकिन आज साइंस के पास इस तर्क को काटने के लिए 3 बहुत ही ठोस रीजन है। हेलुजिनेशन डरावने होते हैं, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव बहुत व्यवस्थित होते हैं। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन ने इसके लिए ग्रेसन स्केल बनाया है, जो यह साबित करता है कि दुनिया भर में चाहे इंसान किसी भी धर्म या देश का हो, ये अनुभव एक जैसे होते हैं। 3 से 5 साल के छोटे बच्चे जिन्हें धर्म या जन्नत का कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो भी सुरंग, शांति और रोशनी वाले जीव की बात करते हैं। यह साबित करता है कि यह कोई सिखाया हुआ भ्रम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। कई मरीजों ने शरीर से बाहर निकल के ऐसी चीज़ें देखी जो उनके बंद दिमाग के लिए देखना नामुमकिन था, जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर अलमीरे के ऊपर क्या रखी है, नर्सों ने क्या बातचीत की है। होश आने पर उनकी बात की जानकारी 100% सटीक निकली। एक केस भी मशहूर है इसके बारे में, पाम रोनाल्ड का। उनकी सर्जरी के दौरान उनका पूरा शरीर जो है ठंडा हो गया था, दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। पाम ने बाद में बताया कि वो अपने शरीर के बाहर निकल के छत के पास तैर रहे थे। उन्होंने वो बातें भी दोहरा दी जो डॉक्टर्स ने उनके मरने के बाद आपस में की थी। यहाँ तक कि उन्होंने उन औजारों के बारे में भी बताया जो डॉक्टर ने इस्तेमाल किए थे, जबकि उनकी आंखों पर तो पट्टियाँ बंधी हुई थी। विज्ञान के पास सबसे बड़ी चुनौती तो तब आती है जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक जैसा अनुभव बताते हैं। डॉक्टर पार्निया की रिसर्च में यह यूनिवर्सल हकीकत बार बार सामने आई है, मगर हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता है। जहाँ बहुत सारे लोगों ने सुकून और रोशनी देखी, वहीं कुछ ने उस काले शून्य का भी जिक्र किया है, जहाँ सिर्फ एक अंतहीन खौफ था। कुछ लोगों ने ऐसी डरावनी आवाज़ सुनी जो उन्हें किसी गहरे अंधेरे की ओर खींच रही थी। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी शोध का विषय है कि आफ्टर लाइफ का सफ़र हर किसी के लिए एक जैसा क्यों नहीं होता है। क्या यह ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के सक्रिय होने का नतीजा है या फिर कुछ और है? हैरानी की बात तो यह है कि जो बातें आज मॉडर्न साइंस की लैब में लेटेस्ट रिसर्च के नाम से जानी जा रही है, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों सालों से दर्ज है। सनातन धर्म और आधुनिक मेडिकल साइंस के बीच जो समानताएं हैं वो इतनी करीब है कि कई बार दुनिया भर के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। जब हम वेदों, उपनिषद और सांख्य दर्शन को डॉक्टर सैन पेर्निया और सर रॉजर पेनरोस की रिसर्च के बगल में रखते हैं तो मुख्य रूप से 4 बड़ी कड़ियाँ जुड़ती है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सर रॉजर पेनरोस की और थ्योरी कहती है कि हमारी चेतना
क्वांटम इंफॉर्मेशन है जो शरीर के खत्म होने पर नष्ट नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाती है। सनातन धर्म का इस पर क्या पक्ष है? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा चेतना को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है, यह अविनाशी है। अब वेदांत सूत्र को देखते हैं, इसे अद्वैत कहा गया है, जहाँ व्यक्तिगत चेतना आत्मा, ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म का हिस्सा है। जैसे एक घड़ा टूटने पर उसके अंदर की हवा बाहर की हवा में मिल जाती है, वैसे ही शरीर मरने के बाद चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। दूसरा, मौत के दौरान हाइपर कॉन्शियस स्टेट, द तुरिया स्टेट। डॉक्टर साम पार्निया की अवेयर टू स्टडी में पाया गया है कि कार्डियक अरेस्ट के समय दिमाग में गामा वेव्स बढ़ जाती है। यह वही स्थिति है जब इंसान बहुत गहरी यादों या सच्चाई का अनुभव करता है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है: जागृत, जागना, स्वप्न, सपना, सुषुप्ति, गहरी नींद, और चौथी है तुरिया। तुरिया वह अवस्था है जहाँ समय और शरीर का बंधन टूट जाता है और शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। वैज्ञानिक जिसे हाइपर कॉन्शियस कह रहे हैं, ऋषि मुनियों से तुरीय या समाधि की अवस्था कहते हैं, जो अक्सर मृत्यु के क्षणों में स्वतः सक्रिय हो जाती है। तीसरा क्या है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। विज्ञान क्या कहता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान लोग वर्टिकल परसेप्शन की बात करते हैं, यानी वे अपने शरीर को ऊपर से देखते हैं और ऑपरेशन थिएटर की बातें सुन लेते हैं। हमारे शास्त्रों में पंचकोश का सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि हाड़ मांस का शरीर, अन्नमय कोश, सिर्फ बाहरी परत है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी होता है, जिसमें प्राण, मन और विज्ञान होता है। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के समय रूह, आत्मा कैसे सूक्ष्म शरीर के रूप से बाहर निकलती है और अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, अपने परिजनों को विलाप करते हुए देखती है। यह मेडिकल साइंस के शरीर से बाहर निकलने के अनुभव का हूबहू वर्णन है। चौथा है द लाइफ रिव्यू। विज्ञान क्या कह रहा है? मरने के बाद लगभग हर व्यक्ति ने बताया कि उनकी आंखों के सामने उनके पूरे जीवन की फिल्म फ्लैशबैक की तरह चली। लेकिन पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमारे कर्म और याद का एक संस्कार हमारे चित्त, सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के क्षण में जब बाहरी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तब चित्त की गहराई से यह सभी संस्कारें, यादें बिजली की गति से उभरती है, ताकि आत्मा को अपने कर्मों का बोध हो सके। अरविंद श्रोडिंगर, उन्होंने अपनी किताब व्हाट इज लाइफ में लिखा है कि चेतना का विचार मुझे उपनिषदों से मिला। वे मानते थे कि अद्वैत वेदांत ही वह जगह है जहां विज्ञान और चेतना एक होते हैं। साइंस आज जिस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी की बात करता है वह वेदों का ब्रह्मा है। डॉक्टर साम पेर्निया की रिसर्च यह साबित करती है कि मृत्यु एक बाउंड्री नहीं है बल्कि एक शिफ्ट है। सनातन धर्म यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब सवाल ये है कि इस पूरी दास्ता का सार आखिर है क्या? डॉक्टर सैम पार्निया कोई तांत्रिक या धार्मिक गुरु नहीं है, वे एक साइंटिस्ट है। उनकी वर्षों की रिसर्च का निचोड़ बस इतना है कि हमारी सेल्फ यानी हमारी चेतना इस हाड़ मांस के शरीर की सीमाओं से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जैसे एक फूल मुरझा जाता है लेकिन उसकी खुशबू कुछ देर के लिए हवा में घुली रहती है, शायद मौत भी हमारे जिस्म का मुरझाना है, हमारी रूह या हमारी चेतना का नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि जहाँ विज्ञान आज क्वांटम थ्योरी का सहारा ले रहा है, वहीं हमारे ऋषियों ने इसे आत्मा का नाम दिया था। मौत शायद वो अंत नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, बल्कि यह उस आज़ादी का नाम हो सकता है जहां हम इस 5 फीट के जिस्म से निकल के ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। इस किस्सा में मेरा मकसद किसी एक को बड़ा साबित करना नहीं था, बल्कि उन तथ्यों को सामने रखना था जहां विज्ञान और धर्म की लकीर आपस में मिल जाती है। विज्ञान आज जहाँ खड़ा है वह इस गहरे रहस्य की सिर्फ पहली परत है। वह आज भी एक बहुत बड़ी खोज का विषय है। अंटार्कटिका के उन बर्फीले मैदानों में वो पेंगुइन जो अपनी सुरक्षित टोली छोड़कर अकेले अनजान पहाड़ियों की तरफ चल देता है, वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते कि वो क्या खोजने निकला था। शायद वो पेंगुइन भी उसी अनंत सत्य की खोज में निकला था। देखते रहिए किस्सा काश। जय।